हमारा किसान नेता किसी भी पार्टी से है, कोई पार्टी बना रहा हो, चाहे कोई किसान मजदूर हो, वो सारे हमारे अपने हैं। जिसके पीछे किसान मजदूर महिला बेरोजगार लागे वो सारे मारे, चाहे वो पार्टी बनाओ चाहे वो बिना पार्टी लड़ो, वो मारे है, हमारा उनको समर्थन है, उनका मामला समर्थन है। जब सारी पार्टियां एक जगह इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन बना सके नहीं, तो क्या किसान सामाजिक आम इंडिया गठबंधन नहीं बना सकते? हमने रोज डंडे खाए, रोज हमने मतलब लगातार 4.5 साल तक सड़क पर विपक्ष की भूमिका निभाई। अब यदि कोई पार्टी नू चाहे नहीं भाई हम सरकार बनाना चाहवा और सरकार में आना चाहवा, यदि सरकार में आना है तो किसान मजदूर महिला बेरोजगार लोगों को और जो मनरेगा मजदूर है उनको सीट देनी पड़ेगी। यदि सीट नहीं देंगे तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, निर्दलीय कैंडिडेट तारेंगे। निर्दलीय कैंडिडेट के सामने यदि उन्होंने अपने कैंडिडेट तारने की कोशिश करी तो फिर उनका खामियाजा वो लोग भुगतेंगे। निर्दलीय कैंडिडेट 10 सीटों पे उतरेगा, उचाना में उतरेगा? नहीं 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है और 5 भी रह सके, वह वक्त की बात है। अभी तो बात यह है कि हमने हमारा हिस्सा चाहिए, यदि कोई देना आवे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वक्त के लिए एक बड़ी मीटिंग दोबारा करांगे और कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। और कैंडिडेट में हमने लिस्ट बनाकर रखी है, शुक्रिया सरकार। हम विपक्ष की भूमिका हम निभावा, केस हम लड़ा, जूता हम खावा, गोलियां हम खावा, तो अब ये नहीं चलेगा कि भाई कह रहे हैं बेर तो खावे बांदरी डंडे खावे रिच, यूं काम नहीं चलेगा इधर। बहुत दिन हो गए हमारी नस्ल और फसल दोनों खतरनाक स्थिति में है। हमारे बच्चे जमीन बेच के विदेश में बेरोजगारी की वजह से रोजगार का लड़ने लग रहे हैं, मतलब मजदूर बढ़ रहे हैं। जो हमारी महिलाएं जंतर मंत्र पर बाढ़ पड़ के खींचे जाने लग रहे हैं, और जो हमारे मतलब युवा हैं, जवान थे जो पहले कदे बल टाइम आर्मी में चले गए, वह हर रोज आप देखने लग रहे हो कि शहीद होने लग रहे हैं, तिरंगा में लिपटकाने लग रहे हैं, और ना तो हमारे पास नस्ल और ना हमारे पास फसल। तो सीधी सी बात है, अब किसान मजदूर को अपना हक चाहिए और हमने हक जो पार्टी देगी उसी का समर्थन नहीं किसी का। सोर्स क्या होगा आपके पास? फंड कहाँ से लाएंगे? नहीं, फंड की जरूरत कौन होगा समाज के लिए? मेरी बात सुने एक मिनट बेटे, जो फंड है ना, एक तो लेंगे हमें मोदी के दौरे, वो क्यों करे? इसने न्यू कही थी 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, हमारे दौरे देवता से 33 करोड़ और बेरोजगार बालक से 24 करोड़। एक देवता एक बालक में लगा जाए तो हो जाए। ये हम 10-10 रुपये मांगा कि देवता दो है, हम तो पति हो जाएंगे। हमने जरूरत को ना, मोदी की देवता बहुत हमारे दो है। 15 लाख प्रैक्टिकल बात बताइए ना। ये प्रैक्टिकल है, जब मोदी प्रैक्टिकल पैसे कैसे ले लेंगे? जब वो झूठे आश्वासन देते हैं और न्यू का इन देवताओं में धर्मवाद में हमने उड़ जाओ है, हमारे के लगे फिर हम ना जानते इन चीज़ों ने। तो आप भी झूठा आश्वासन दे रहे हैं क्या? वो तो उसने पता होगा, झूठा से सोचता है, जब सामने आओगा जो बात है। देवता तब मान लो तो मान लो, देवता दे नहीं सकते। प्रैक्टिकल जवाब ये है कि हमें फंड की जरूरत नहीं है, बस क्योंकि हमारे पास हम बिना फंड के लड़ेंगे। हम सिर्फ अपना सिंबल भेजेंगे, फार्म भरेंगे और जो प्रचार कर सकते हैं हम सीमित पैसे में अपने पास जो हमारे पास सोर्स है उनसे हम प्रचार करेंगे। हो सकता है कि हम ट्रैक्टर पर लड़ा, क्योंकि या भी उसका ट्रैक्टर पर लड़ने का ना भी हो तो बूढ़ी बल्द भी जोड़ लिया, तो हमारे पास गाड़ी नहीं है। जिसको गाड़ियाँ वाले लोग चाहिए, बड़े बड़े तामझाम वाले चाहिए, तो फिर वो भूल जो ना तो मैं MSP की गारंटी की बात करेंगे ना मैं बेरोजगारी की बात करेंगे। यदि इन लोगों ने बड़े बड़े तामझाम वाले और गाड़ी वाले तक नहीं छिकिया हो हरियाणा तो उनती चुन लो। हमारे पास कुछ नहीं, हम तो नड़ंग दड़ंग, मतलब हम तो आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, ना हमारे पास खाने के लिए हलवा है। हमारा दौरा तो कैंडिडेट है और हमारा सिंबल है। यदि ये हरियाणा की स्थिति को कोई बदलना चाहता है, हरियाणा को बचाना चाहता है, तो हम सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं ताकि समाज ये ना कहे कि हम क्या करें, ये बड़ा चोर था हमने छोटा चोर ढूंढ लिया। हमारे पास कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं था। प्रधान जी, किसान आंदोलन में 760 किसानों ने अपने हिसाब देख लिया, बीजेपी का राज था। क्या अब किसान बातों का भूल चुका जो बीजेपी से बात करें कि राज चाहिए? नहीं, इस बार का जो ये चुनाव पिछला लड़ा गया था, ये चुनाव जो जनता का इनका मोदी का RSS का ना था। ये कंपनियां थी, मेटा कंपनी थी, फ्रांस की थी, जर्मनी की थी, ये सारे के सारे जो क्लोक टेक्निक थे, AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे, जो ये लड़े गए सबका दिमाग घुमा के अरबों रुपया जो है सरकार ने वो खर्च कराया उन कंपनियों को, और जनता समझ गई, जनता ने कर दिया ढोल। ये तो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका करेगी ना, तो इतने पहले यो साल भी ना पाओगे। जी, जो बात एक बार क्वेश्चन दोबारा में करा में, जो 760 किसानों ने बीजेपी के राज में साथ दी थी किसानों को लोग, क्या किसान उन बातों को छोड़कर अब जो विधानसभा चुनाव आ तो वही तो बात कह रहे हो, या जनता चुनाव बीजेपी की तरफ ही क्यों, मतलब क्या अब नाराजगी खत्म होगी? क्या नाराजगी कहाँ खत्म होगी? जनता के समझ में आ रही है ये बातें, और जनता हम बीजेपी को वोट थोड़े दे रहे हैं।
हम बीजेपी को वोट थोड़े दे रहे हैं, आज भी तो बीजेपी के खिलाफ पे लड़ने लग रहे हैं ताकि 750 जो किसान हमने शहादत दी है ना, दोबारा 750 किसानों की शहादत ना देना पड़ा, क्योंकि पार्टियां एक ही तो हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चट कांटो तेरी बारी, उधर कांटो मेरी बारी, है कौन सा? तो भूले नहीं जा सकते। भूले नहीं जा सकते। जिस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने किसानों के नाम पर वोट मांगे, जी। तो आप उम्मीदवार बन के जानिए, तो जी। वो आपके टक्कर में होंगे, वो आपको नीचा तो दिखाने की कांग्रेस कोशिश करेंगे। नहीं, टक्कर से पहले- कांग्रेस उन टिकटों पर अपना कैंडिडेट ही नता रहे, किसान कैंडिडेट को, मजदूर कैंडिडेट को, महिला कैंडिडेट को, बेरोजगार कैंडिडेट को कांग्रेस कैंडिडेट मान ये ले। मीटिंग है इसीलिए सही। मीटिंग है, इसी प्रेस- का हाँ, है। प्रेस को उनके दिमाग में यह बात घुसट गया, वो मान जा। सिक्किम जी बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस, ये बात चीज क्या मान हमारा लेंगे? गोरा वोट्स हैं, उनका गोरा सब कुछ है। मान लेंगे गोली हो रही हाँ, प्रधान जी ये गलत कह रहे हैं, जो नहीं, खासतौर पर इससे एक कोई बात लेना देना मान नहीं है, हम इस बात से सहमत नहीं है। नहीं, वो अपना सिंबल बताए, हम खाप जो है ना, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। खाप जाना है, ये किसान खाप कड़ा है। आपको बड़ा सिंबल। अभी बात आई है धन की बात आई है, धन वाले देश में सही उत्तर भाव ना, वो धन की बात आई है। इस देश में साइकिल पर लड़के एमएलए बने हैं, अंदर चाय के एमएलए बने हैं, ये तो प्रजा का देश है, प्रजा का देखो देश है। जैसे किसान आंदोलन लड़ा गया ना, किसान आंदोलन लड़ा गया, उस समय हमारे पास इन पार्टियों के बराबर कोई तामझाम नहीं था, और हमने एक साधारण किसान को खेत से जगा करके दिल्ली तक पहुंचाया है, उसी तरह किसान को खेत से जगाकर चंडीगढ़ पहुंचाने की तैयारी है। और उसके अंदर कोई हमारे को खर्चे की जरूरत नहीं है, कोई पर्चे की जरूरत नहीं है, हमारे पास वर्कर भी हैं हमारे पास, और उसको हर घर तक पहुंचाने के लिए आदमी भी हैं, और मतदाता भी हमारे ही हैं, किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, आज सब सड़क पे हैं, और वहीं पहुंचेंगे, वहीं हमारे उम्मीदवारों को जिता करके चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। कई बार के लोग ये जानना चाहते हैं कि महज आपने किसान आंदोलन लड़ दिया, उसी के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे, आपने और भी बिरादियां हैं, वो भी बेरोजगार भी हैं, अग्निवीर भी हैं, बिल्कुल उनके लिए कितना सभी को शामिल कर रहे हैं। जो भी साथी अच्छा आएगा, जो अपने विधानसभा के अंदर उसके साथ अच्छी भूमिका होगी, उसके पास अच्छे कार्यकर्ता होंगे, उसका अच्छा संगठन होगा, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसका तन मन धन से साथ करेंगे। ये किसी एक संगठन का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मुद्दा है समाज को जगाने का कि 2024 के चुनाव के अंदर किसानों की, मजदूर की, व्यापारी की और एक आम नागरिक की भागीदारी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि व्यवस्था बदले। हर बार पार्टियां बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। अलायंस होगा किसी के साथ या इंडियन दिल्ली के साथ? उस अलायंस के लिए आज हम यही तो इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अलायंस हमारी बात है, जो आज समाज के अंदर, जैसे आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर जो बदलाव देखने को मिला, बड़ी बड़ी पार्टियों ने ये माना है कि इस चुनाव को जनता वर्सेस मोदी के हिसाब से लड़ा है। तो आने वाले समय में ये पार्टियां झुक करके ये कहें कि हाँ, आपकी हिस्सेदारी हम निश्चित इतनी तय करते हैं। अगर ये तय नहीं करेंगे तो यहाँ बैठा जो समाज का बुद्धिजीवी लोग है, वो तय करके ये बताएगा कि इन पार्टियों को हम सबक सिखाएंगे और अपने उम्मीदवारों के ऊपर आगे चयन करेंगे, या जो भी बड़ा फैसला लिया जाएगा वो बड़े सतर्क हो। प्रधान जी, मान लो आपकी बातें नहीं मानती है कोई पार्टी, तो क्या विधानसभा चुनाव में किसी का क्या मैसेज पेश करे, क्या करेगा? यो कहा जाएगा तो ये वोट काटू है ना, उनकी जमानत जब्त करवाओगे ये जनता, और बाकी इन्हें सबक मिल जाएगा। जो जिनकी सरकार आती है वो कम नहीं दे रहा, जनता नहीं। एक मिनट और बता देता हूँ, सुनो, एक सेकंड बता देते हैं। नहीं, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके पास जताऊ कैंडिडेट है? किसी के पास नहीं है। अगर जिसने सत्ता में जाना होगा तो खेत खलिहान से और गांव से गुजर कर होके चंडीगढ़ का रास्ता जाता है। किसी की पार्टी के अंदर ऐसा कोई ताकत नहीं है। अगर ऐसा होता तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत लेती या बीजेपी जीत लेती। जो लड़ाई आज चुनाव की है और आम समाज की है, उसके लिए गांव खेत खलिहान से होके गुजरना पड़ेगा और हमारी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। संगठन कैसे बनाएंगे अपने को कैंडिडेट डिक्लेयर करने? संगठन हमारे पहले, ये हमारी संगठन हमारे पहले ही है हमारे पास। ये हमारी कमेटी फैसला करेगी कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे। हमने एक कमेटी बना दी है, ये समय पर बता देंगे कि कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगा। किसान और मजदूर इलेक्शन लड़ेगा। ये आने वाले विधानसभा का हमारा आज का जो निर्णय है वो ये बात तो हुड्डा साहब भी कह रहे थे, भाई किसानों को टिकट दे रहे हैं हम तो, वो तो कहाँ दे रहे हैं? और मोदी जी का भी ये कहना है भाई किसानों को खुश किया गया है, एक न एक कैंडिडेट को हम किसानों को ऐसा है, कौन से किसान कैंडिडेट को मोदी ने दे दी और कौन से किसान कैंडिडेट को हुड्डा साहब ने दे दी। अगर दे दे तो अच्छी बात है। मोदी की टिकट सही है कौन है भाई? 543 लोकसभा सीटों में से
देश की किसी पार्टी ने एक भी किसान नेता को सीट नहीं दी और अब 90 सीटों के ऊपर हमारी 20% दावेदारी है और वो भी ठोक बजा के है। अगर जिस पार्टी ने विधानसभा के अंदर कुर्सी के ऊपर पहुंचना होगा तो किसान, मजदूर, व्यापारी, आम जनता के जो छोटे परिवार से व्यक्ति को अगर नहीं टिकटें दी गई तो ये व्यवस्था बदलने वाली है। आज समाज जागा हुआ है। ऐसे नहीं कि कोई पार्टियां आएंगी हमारे के ऊपर बेकाऊ दल बदलू लोगों को थोप देगी और जनता मजबूर होकर के वोट गिरेगी। ये आगे नहीं चलेगा। धनखड़ साहब, एक सवाल है, मान लीजिए आपने संगठन बनाकर कैंडिडेट उतार दिए, कुछ कैंडिडेट जीत गए और उन कैंडिडेट ने जीतने के बाद आपका पल्ला झाड़ दिया, आपको एक साइड कर दिया और वही परिवारवादी पार्टी वो बन गई, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके परिवार के बच्चे होंगे, इनके परिवार के भाई होंगे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनको आगे ले आएंगे, ना कि हम कहीं ऊपर से थोपे हुए आदमियों को इस इलेक्शन के अंदर ले। ऐसा नहीं कर सकते। बेटा बाप से गद्दारी थोड़ा ही करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो वो बेटा थोड़ा ही हुआ। बिल्कुल नहीं। किसान और मजदूर इलेक्शन लड़ेगा आने वाला विधानसभा के अंदर, और ये निर्णय हमारी कमेटी करेगी कि कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये निश्चित है। आपने कोई सर्वे किया है कौन कौन चुनाव कैंडिडेट है? ये हमारे सबको पता है, पार्टियों को पता है, पार्टियों को भी पता है। पार्टियों को पता है। जो सिन्नू कवा नहीं सरकार मान का तैयार हुई है। हमारे साथी मनरेगा मेरा कौन जिता हुआ उनकी तो थापी मार के देश इकट्ठा करके हमारे पास थापी मारने का कोई नहीं मनरेगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और सर देखिए, आज मजदूर किसान जब इकट्ठा हुए हैं, निश्चित तौर पे मजदूरों पे, किसानों पे पिछले आंदोलन के बाद जो नीतियाँ थोपी गई हैं वो असल में जो बेरोजगारी का सवाल है, चाहे वो शिक्षा का सवाल है, चाहे पानी का सवाल है, चाहे कृषि का जो क्षेत्र है, चाहे MSP का सवाल है, इन पे इन सरकारों ने बिल्कुल कुचुम्बर निकाल कर रख दिया। हमारे किसान मजदूरों ने ये फैसला किया। मैं मनरेगा की यदि बात करूँ, पूरे हरियाणा में 23,22,188 लोग रजिस्टर्ड हैं। उनके परिवारों को जोड़ ले तो 70 लाख लोग बनते हैं। हम ये कह रहे हैं यदि हिस्सेदारी नहीं देंगे, हम उनके कैंडिडेट जो CM के कैंडिडेट हैं उनके सामने दावेदारी पेश करेंगे और जड़ फाड़ के राम ने दिखा देंगे, जामन को नहीं देंगे। किसान, मजदूर और तमाम संगठन इकट्ठे हुए। हम ये चाहते हैं किसानों को, मजदूरों को कम से कम 30% हिस्सेदारी, ताकि हमारा जो कैंडिडेट जाए वो रोजगार के सवाल पे, वो नरेगा के सवाल पे, वो खेती के सवाल पे, MSP के सवाल पे, इन तमाम मुद्दों पे खुल के बोले। अंदर हमारे वो विधायक बोलेंगे, बाहर जनता को इकट्ठा करके विधानसभा में इस तरह का आंदोलन हरियाणा में बनाना चाहते हैं। और तमाम लोग आज ये समाज और तमाम लोग इकट्ठे हुए, इसी का निश्चित तौर पे ये फैसला लिया है कि आने वाले समय में कैंडिडेट भी आपको बता दिए जाएंगे और कौन कौन कहाँ से लड़ेगा। ये आपसे ही जवाब लेना चाहूँगा। आपने को कैंडिडेट उतार दिया, ये मुद्दे जो आप बता रहे हैं विपक्ष भी बता रहा है, आपके कैंडिडेट की वजह से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हार गया और बीजेपी का जीत गया, तो उसका जिम्मेदार मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी को पार करना कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है सारी। कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है बीजेपी को हराए। हम जहाँ से लड़ रहे हैं कोई भी पार्टी कैंडिडेट ना उतारे। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी पार्टी हमारे सामने कैंडिडेट उतारेगी उनके CM के कैंडिडेट को हराएंगे। ये हम वहाँ दूसरी जगह मदद नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह हम उनकी मदद नहीं करेंगे। अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो ये क्लियर कट, वो चाहे किसी भी पार्टी का है। अगर दूसरी पार्टियां हमारी मदद करेंगी तो हम उनकी मदद करेंगे। एक चीज और, इसके बाद हमारे समाज को 2 चीजें और मिलेंगी जो आप प्रेस वक्ताओं को मैं चाहती हूँ कि पूरा समाज देखे। जो किसान नेता अंदर खाते हमारा समर्थन कर रहे हैं पर स्टेज पे नहीं आना चाहते, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पर कुछ किसान नेता ऐसे भी हैं जो ना तो हमारा साथ खड़े, हम राजनीति का उनके चेहरे से भी हम नकाब उतारेंगे कि ताकि समाज ना बेरा पड़ जाए, उनकी चंदा नहीं देवे, उनकी कुर्सी ना देवे और उनके किसान नेता ना लगावे। क्योंकि अब की बार हमारी हार होगी, जीत होगी, इस बात का हमने कुछ नहीं बेरा, पर राजनेता किसान नेता को नंगा करने के लिए प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया है। जो समाज का मतलब लगातार नुकसान करने लग रहे हैं, 75 साल से किसानों के नाम पे दलाली कर रहे हैं, उन लोगों का चेहरा अब की बार बेनकाब करने का हमारा मकसद है। क्योंकि जो लोग किसान, मजदूर, महिला जो लगातार संघर्ष के साथी है, उनका साथ ना देके पार्टियों के पक्ष में यदि वो बयान देते हैं तो उसका जवाब फिर जनता लेगी उनसे, जब वो चंदा लेने जाएंगे, जब वो जनता को ज्ञापन के लिए बार बार मजबूर करेंगे। और यदि राजनेता हमारे साथ नुकसान करेंगे, उस चीज का भी हमें पता चल जाएगा। अब की बार सारों का चेहरा साफ कर देंगे हम। ठीक है, धन्यवाद। बरसोड़ा साहब बोल रहे थे कुछ, बरसोड़ा साहब बोल रहे एक बार एक बार सतवीर जी बोलेंगे। आज मैं मकसद था शामी रख आज मैं मकसद था
जो राजनीति बेड़िया थी माइक और लगान सरकार दो यार ये हटा ले यार कह रहा हूँ